हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बनके स्टडी पर। आपने थंबनेल देख लिया होगा हमारा, क्या देखा हुआ लाइव। कब? रोज ही ना लाइव आते हम, कहां पर? वन के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, या छोटे भाई हो बड़े भाई हो कहीं पर भी भेजो, ठीक है ना। इसको पहले शेयर करो वीडियो को, जब ही देखना आप सबसे पहले शेयर करो इस वीडियो को, सबसे ज्यादा शेयर करो इसको, जल्दी जल्दी करो शेयर। और उसके बाद देखो, जो भी चैनल पहली बार आया है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। और जो क्वेश्चन का आंसर देगा वो कमेंट में लिखना, जिस पे आता हो वो आंसर का देगा कमेंट में, ठीक है ना। हम देखो पहले क्वेश्चन लगाते हैं, ज्यादा नहीं, आध घंटे में 20 क्वेश्चन कराएंगे, 30 मिनट में। कितने? 30 मिनट में। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई संख्याओं में अवाच्य संख्या कौन सी है? दी गई संख्याओं में अवाच्य संख्या कौन सी है? ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, 0, 1, 2, 8। तो मैं कभी भी कहता हूं आपको, सबसे छोटी अवाच्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। ऑप्शन है इसमें, है ऑप्शन। कौन सा वाला है? देखो सी वाला। कौन सा वाला है? सी वाला। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो 156 की क्या करने, आपको एलसीएम करने, मतलब एलसीएम, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो 156 के क्या कर लो आप, फैक्टर कर लो। 2 से 7 8, 2 3 9, 3 से 1 3 13, ठीक है ना। अब देखो इसके क्या करने, अभाज्य फैक्टर करने हैं। तो 2 कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार, 3 1 बार, 13। तो ये क्या आप इसके आंसर। ऑप्शन है इसमें देखना, 2 की पावर 2 3। आपको कौन सा दिख रहा है? आपको इसमें बी वाला दिख रहा है। कहां पर? बी वाला सही दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। बी वाला सही है इसमें। कौन सा वाला? बी वाला सही है। आगे देखो क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। और हाँ, जिस पे आ रहे हो वो कहां पर करेगा? कमेंट में आंसर देगा। कहां पर? कमेंट में आंसर देगा। ऐसा नहीं कमेंट में आंसर नहीं, खूब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखो, ठीक है ना। अब देखो समीकरण 3x प्लस के 2y, समीकरण 3x प्लस के 2y तथा y बराबर 0 का हल क्या होगा? ऑप्शन दिख रहे होंगे आपके, 2, 0, 0, 2, 3, 0, 0, 3। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, समीकरण 3x प्लस के 2y बराबर 6 दे रखा है, और इसमें y बराबर दे रखा है 0। तो देखो y का मान 0 रख दे, इसमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस के 2, y का मान कितना है? 0 बराबर 6। तो देखो 3x ये तो हो गया आपके 0, तो बराबर 6। तो x बराबर 6/3। तो x बराबर 3 से 8 दिया, क्या x का मान कितना आया है? 2। तो x मान कितना आया है? 2। तो y का मान कितना है? 0। तो देखो इसका मान पहले रखना होगा, तो 2, 0, ठीक है ना। आपका कौन सा वाला है? ए वाला। कौन सा वाला? ए वाला सही है। देखो ए वाला 2, 0 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो हमारे, और देखते चलें। और जो भी सब्सक्राइब करना है चाहता है, सब्सक्राइब करें पहले और फिर आगे कर सकता है सवाल को। तो देखो क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है ना। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे, बढ़िया दिखते हैं नहीं दिखते हैं? वहां पर बताओ पहले, क्वेश्चन बढ़िया दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? साफ, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर आगे, द्विघात समीकरण x माइनस के 1/x इक्वल 1 का विभक्तर होगा। विभक्तर का फॉर्मूला पढ़ा आपने, विभक्तर का पढ़ा होगा d बराबर वाला, d बराबर b² माइनस के 4ac। ये क्या है? d बराबर b² माइनस के 4ac, ठीक है ना। विभक्तर का फॉर्मूला है। अब पहले से सोल्व कर लो, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 1 मान सकता हूं। एलसीएम x आया, यहाँ पर देखो 1 का भाग दूंगा तो यहाँ पर x² हो जाएगी, माइनस के x से x कटी तो यहाँ पर 1 हो गई, बराबर 1, ठीक है ना। अब देखो इसको यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, क्रॉसिंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो x² माइनस के 1 जाके ये हो जाए x, ठीक है ना। अब देखो x² ये आके इधर के हुई माइनस की हो जाएगी, तो x माइनस के 1 बराबर 0। यहां से ए बी सी के मान निकाल लो, ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। देखो ए का मान कितना है यहाँ पर? 1 हो गया, और बी का मान कितना हो गया यहाँ पर? 1 हो गया, और सी का मान कितना हो गया? ये माइनस के, ये भी माइनस के। अब कहां पर रखना है? ये
डी वाले फॉर्मूला आपको क्या निकालना है, विभक्त निकालना है डी बराबर वाला। तो डी बराबर देखो, डी वाला रखो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी कितनी है आपकी माइनस के 1 का वर्ग माइनस के 4, ए कितनी है आपकी 1 और सी कितनी है आपकी माइनस के 1, ठीक है ना। तो डी बराबर 1 का वर्ग कितना होता है 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। तो डी बराबर कितने आ गए 5। तो डी बराबर क्या है 5 है आपका, कितना है डी बराबर 5 है। और भी क्वेश्चन है आगे देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है देखो, द्विघात समीकरण क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तर याद करना है। इसका भी क्या करना है, विभक्तर याद करना है। जल्दी निकालो, जिस पे आते हो वो निकाल सकता है आगे जल्दी। और कहां पर आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में। कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। और जो चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें और वीडियो को शेयर भी कर दो, व्यू आते आते रहते हैं, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 6x प्लस के 4 बराबर 0 का विभक्तर होगा, डी बराबर देखो, डी बराबर यहां से ABC के मान निकाल लो। A का मान कितना है 3, B का मान कितना है माइनस के 6 और C बराबर कितना है 4। तो D बराबर B कितनी है आपकी माइनस के 6 का वर्ग माइनस के 4 इंटू A कितनी है आपकी, A कितनी है 3 और C कितनी है 4। तो देखो 6 का वर्ग 36 होता है, माइनस के 4 × 12 12 × 48, ठीक है ना। आपके D बराबर तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे, आप माइनस के 12। तो D बराबर कितने बचे माइनस के 12। ऑप्शन है इसमें देखना, ऑप्शन दे रखा है, हाँ दे रखा है, डी वाला सही है। कौन सा वाला सही है, डी वाला सही है आपका आंसर। कौन सा वाला, डी वाला। और कैसी लग रही है वीडियो बताओ, लाइक करें, अच्छी लगी तो बताओ कमेंट में हाँ अच्छी लग रही है, ठीक है ना। देखो आगे और क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। तो देखो आगे चलते हैं हम और भी देखें क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है आपके, छोटे क्वेश्चन है कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे। जिस पे आते हैं वो कमेंट में दिख सकता है, ठीक है ना। अब देखो बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु 3,4 से मूल बिंदु की दूरी देखो कुछ नहीं है, 3,4 दे रखा है। क्या निकालनी है आपके, मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी तो हम कह सकते हैं यहां पर 0,0 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आपने दूरी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, स्क्वायर रूट में ब्रैकेट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये किसका है, दूरी का फॉर्मूला है, किसका है, दूरी का फॉर्मूला। अब यहां से देखो x का मान निकालो, तो देखो x1 y1 x2 y2, तो यहां पर रख दो फॉर्मूले में। x2 कितनी है आपकी 0 है, तो स्क्वायर रूट में 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस के x1 होल स्क्वायर प्लस के y2 कितनी है 0 माइनस के y1 कितनी है 4 होल स्क्वायर। देखो कभी भी संख्या घटाएं, 3 में से 0 जाएंगे 3 और 3 का वर्ग कितना होगा 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16। इस पे क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। 16 9 कितने हो गए 25 हो गए, स्क्वायर रूट में 25 किसका है 5, किसका आंसर है 5। तो आंसर देखो 5 है इसमें, आपका 5 है बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला 5 है इसमें। तो आप कह सकते हो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। वीडियो अच्छी लग रही है बताओ, वीडियो अच्छी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है तो कहो कि अच्छी लग रही है सर, और कमेंट में बताना कि कौन सा आंसर है, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है आपके, तो देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, बिंदुओं आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड पे, वैसे तो आपको दिख ही रहा है तो अच्छी बात है। और कैसे दिख रहा है आपको क्वेश्चन, अच्छे दिख रहे हैं तो बताओ वीडियो में जल्दी से जल्दी। बिंदुओं 5,0 और माइनस के 12,0 के बीच की दूरी, तो उसके बीच की दूरी ये भी पूछिए दूरी, यही फॉर्मूला लगाना आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लूँ, देखो 5,0 ब्रैकेट 1 माइनस के 12,0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालनी है आपको। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला यही है, तो मैं कहना x1 तो ये हो गई, y1 ये हो गई, x2 ये हो गई, y2 ये हो गई। तो फॉर्मूला वही है आपका
स्क्वायर रूट में x2 कितनी है, माइनस के 12 और माइनस के यहाँ पर भी है x1 कितने 5 इसका वर्ग प्लस के यहाँ पर क्या करना है y2 कितनी है 0 माइनस के 0, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए आपके, तो कितने हो गए माइनस माइनस प्लस माइनस के 17 का होल स्क्वायर प्लस के 0 का वर्ग मतलब होता ही नहीं है 0 का वर्ग 0 ही होगा, तो 17 का वर्ग देखो, ठीक है ना, कितने का 17 वर्ग कितना होता है 289 होता है 279 होता है, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट में से निकालेंगे किसका, इसी का, तो कितना निकल के आएगा 17, ये क्या आ गई आपकी डी माने दूरी, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें है, देखना आंसर 17, ऑप्शन कौन सा वाला है डी वाला, आंसर कौन सा है डी वाला सही है आपका, कौन सा वाला डी वाला सही है आंसर, आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कौन सा वाला डी वाला सही है आपका, ठीक है। और आगे देखो, और आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आगे देखो, यदि tan थीटा बराबर 8/15, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का मान। तो देखो जल्दी निकालो, जिसका आ गया हो वो आंसर दे सकता है अपना, कहां पर, कमेंट में, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी निकालो। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा बराबर 8/15, tan थीटा बराबर 8/15, जल्दी निकालो। देखो tan थीटा बराबर कितना है 8/15, तो कोसेक का मान निकालो, जल्दी जल्दी देखो, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर कितना है 8/15, तो देखो कोसेक का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको लाल बट्टे कक्का याद रखना चाहिए, लाल बट्टे कक्का होता है LAL बट्टे KKA, यहाँ पर साइन होता है, साइन का लंबवट्टीकरण किसका, कॉस का आधार कट्टे टेन, और टेन का उल्टा कॉट होता है सेक कोसेक। तो देखो कोसेक का है कर्ण बट्टे लंब, कोसेक का क्या है कर्ण बट्टे लंब। अब देखो टेन का क्या है लंब बट्टे आधार, ये लंब हो गई आपकी और ये आधार हो गया, तो आपको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। कर्ण का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक राइट एंगल आता है, आपको राइट एंगल आता है तो अच्छी बात है। देखो AB और C, आपने थीटा कोई भी मान सकता है, थीटा ये माना तो ये लंब हो गया आपका, ठीक है ना, और ये आधार हो गया। और हमेशा कर्ण तो सेम होती है आपकी, ठीक है ना, कर्ण सेम होती है। तो देखो आधा कितना है आपका 15 है, और ठीक है लंब कितना है 8, तो कर्ण कितनी होगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा दो कर्ण वाला, कौन सा वाला, कर्ण वाला क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। अब दोनों का वर्ग करना है, तो लंब कितनी है आपकी 8 का वर्ग प्लस आधा कितनी है 15 का वर्ग। देखो 8 वर्ग 64 होता है, प्लस 15 वर्ग 225 होता है। तो देखो जोड़ दो दोनों को, 5 4 कितने हो गए 9, और कितने हो गए 8 और 2, और ये 289 कितने का होता है 17 का। तो आपकी कितनी निकली कर्ण 17 निकली, कितनी निकली 17 निकली। अब 17 कर्ण निकल गई, तो कोसेक का क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, कर्ण कितनी है आपकी 17 है, और लंब कितनी है आपकी, तो लंब देखो यहाँ पर 8 है। तो आप कह सकते हो आंसर कौन सा वाला है 17/8 वाला, 17/8 है इसमें, पहला वाला सही है। कौन सा वाला सही है, पहला वाला ही सही है, ठीक है ना। वीडियो कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हो सर अच्छी लग रही है, और आंसर भी देते चलना सर, ऐसा नहीं आंसर नहीं दे, जिस पे आते हैं वो दे सकता है आंसर, ठीक है ना। कहां पर 1K स्टडी पर आपको आना है पर डे लाइव 7 बजे, ऐसा नहीं आने नहीं, खूब आना है और साथ सब बुलाओ। आगे क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन देखना आपको, और वीडियो को शेयर भी करो जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं,
आपको बोर्ड पर दिख रहा हो साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। इसका क्या करना है, वर्ग करना है, माइनस के इसका कितना होता है आपको देख ला 1/2, ठीक है ना। इसका भी क्या करना है, वर्ग, क्योंकि साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका देखो स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो मैं कहता हूँ एलसीएम सेम है तो सेम ले लो, 3 में से 1 गए तो कितने 2 बचे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2, 1/2 आंसर सही है इसमें, देखना 1/2 सही है। कौन सा वाला है, बी वाला सही है। कौन सा वाला, बी वाला सही है आपका। तो आप देखो वीडियो देख रहे हैं अच्छी बात है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो छोड़ को नहीं आना, ठीक है ना। वीडियो को देखते रहे, पूरी को छोड़ के नहीं आना किसी को, कुछ नहीं है, 5 मिनट की बात है आपके साथ, हम हैं और सभी हैं। आप देखो कमेंट आ रहे हैं खूब अच्छी अच्छी, लगे रहे आपको। जो भी कह रहा हूं ना, वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी हाई स्कूल का बच्चा है उसके लिए तो रामबाण है, 20 में से 20 नंबर मिलेंगे, 20 में से 20 नंबर मिलेंगे वीडियो को देख के, ये नहीं मिले नहीं। आप पर डे हमारे साथ लाइव पे रहिए, 20 में से 20 क्वेश्चन खत्म करा दूंगा मैं आपके साथ। कहां पर, 1K स्टडी पर। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑन रखें। और क्वेश्चन देखो आगे देखते हैं। देखो यदि साइन अल्फा बराबर 1/2, साइन अल्फा बराबर 1/2, देखो साइन, मैंने कहा साइन अल्फा, तो देखो साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर 1/2, तो और कॉस बीटा बराबर 1/2, ठीक है ना। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, मतलब जो अल्फा दे रखा है बीटा का मान ज्ञात करना है, तो अल्फा प्लस के बीटा का मान ज्ञात करना है। आंसर क्या आएगा, तो देखो साइन अल्फा 1/2, 1/2 का 30, ठीक है ना। अब देखो कॉस बीटा कितना आ गया 60 हो गया, तो मैं कह सकता हूं दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो मैं कह सकता हूं अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 प्लस के 60 कितना हो गया, तो मैं कह सकता हूं 90 हो गया। दोनों का योग कितना हो गया 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। देखो आंसर है इसमें, हाँ है। कौन सा वाला, चौथा वाला सही है। कौन सा वाला, डी वाला सही है आपका। कौन सा वाला, डी वाला। आगे क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, आपके पेपर की प्रैक्टिस चल रही है यहां पर खूब, आप पर डे आके कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया, 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। कितनी है, 2√3 मीटर लंबी है। तब सूर्य का उन्नयन कोण याद करें। सूर्य का उन्नयन कोण याद करना है। क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण याद करना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, आप कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, खूब दो आंसर। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और आप बता सकते हैं स्पीड तेज तो नहीं है, अगर स्पीड तेज है तो डाउन कर सकते हैं और स्लो है तो हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप बता सकते हैं स्पीड कैसी है हमारी। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया। 6 मीटर क्या है, एक ऊंचा खंबा है। तो देखो 6 मीटर एक ऊंचा खंबा है, 6 मीटर, ठीक है ना। इसकी छाया 2√3 क्या है, 2√3। तो एक ए बी सी पूछा क्या इसमें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है आपको। थीटा क्या, थीटा, अगर थीटा ये वाला है तो ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है ना। अब देखो थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, यहां पर तो कर सकते हैं वैसे ही। ये लंब है वैसे भी, आधार है, ये कर्ण है। अब देखो हमने लंब कहां रखा है, ऊपर रखा, ठीक है ना। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आप कैसे, लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का। कितना, tan थीटा। तो tan
थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब कितना है आपका 6 है, कितना है 6, आधार कितना है आपका कितना है 2√3, 2√3। अब देखो ये ऐसी कोई भी संख्या आ जाए तो क्या करना है आपको परमीकरण करना है, क्या करना है परमीकरण करना है। तो ऊपर नीचे कर दो यहाँ पर, तो 2√3 और 2√3। देखो 6 दूनी 12, 12√3। अब देखो 2 दूनी 4, 4 और 3 की 3, क्योंकि 3 गुणा 3 कितना 9 होता है, 9 में से कितना 3। तो देखना 4 3 12, 12 से 12 घटा √3। तो देखो tan थीटा बराबर √3, tan थीटा बराबर √3 कितने का मान होता है। देखो आपको आंसर शीट में दिख रहा होगा, ठीक है ना, ऑप्शन दिख रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फ्लो चार्ट बनना है ना, जो 6 अनुपात होते हैं उनके मान देखो कितना होता है 60 का मान होता है, कितने का 60 का। तो मैं कहता हूं tan थीटा का मान कितना है 60। ऑप्शन देखो है इसमें, ऑप्शन है कौन सा वाला है, ऑप्शन ए वाला ही है। देखो आंसर देखो, आपको मान नहीं याद तो मान याद कर सकते 8.1 में जाके फ्लो चार्ट बनना, ठीक है ना, वहां पर जाके आप मान याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और देखो आगे वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को छोड़ के भी आना। आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ कर सकते हैं कहां पर 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। देख देखो क्या कह रहा है, त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई किसकी, त्रिज्यखंड के संगत की चाप की लंबाई। फॉर्मूला आपको पता होगा क्या है, थीटा बट्टे 360 गुणा 2πr। ये किसका है संगत, किसके त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बट्टे 360 2πr। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कौन सा वाला है, सी वाला। कौन सा वाला, सी वाला सही है आपका। कौन सा वाला, सी वाला सही है, ठीक है ना। और आगे देखो सी वाला सही है आपका, ठीक है ना। और क्वेश्चन आगे देखो बोर्ड पर दिख ही होंगे आपको कौन से वाले। क्या कह रहा है, एक ठोस, ठीक है ना, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका ठोस गोला क्या होता है, ठोस गोले का पृष्ठीय 3πr²। ऑप्शन इसमें देखो बी वाला ही सही है, 3πr², बी वाला ही सही है, ठीक है ना। कौन सा वाला, बी वाला ही सही है। आगे देखो और देखो आगे, इसमें क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मैंने बताया केंद्र प्रवृत्ति की माप, इसमें कह रहा है केंद्र प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माप किसकी होती है, माध्य की होती है, माध्यक की और बहुलक की। इसमें एक ऑप्शन से देखो मानक विचलन, ये इसमें नहीं है, मानक विचलन में केंद्रीय माप होती नहीं है, माध्य में, माध्यक में, बहुलक में होती है। आपको पता है ना, पता है तो आंसर दो आपको, ठीक। कौन सा वाला सही है आपका, डी वाला सही है। कौन सा वाला, डी वाला आंसर सही है आपका, डी वाला टिक लगाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता की सारणी का बहुलक होगा। बहुलक मतलब सबसे ज्यादा अंक कौन सा है। तो यहां पर देखो आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, आंसर दो, जल्दी से जल्दी दो आंसर, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको एक डिब्बा सा दिख रहा है, उसमें देखो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो कहोगे आप 18। तो 18 की देखना बहुलक कितना है ऊपर 15, तो आपका आंसर कितना है 15 सही है। कौन सा वाला 15। अब 15 कौन सा है, सी वाला सही है आपका। कौन सा वाला, सी वाला 15 आपको, ठीक है ना। कौन सा वाला, सी वाला। और आगे देखते हैं, ठीक है ना, और आगे चलो। अब क्वेश्चन देखो आगे, देखो सी वाला, मैंने कहा 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्तियों के समांतर माध्य कितने रखा है 45.65 किग्रा। 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य कितना 46.65 किग्रा है। उनके भारों का योगफल मैंने कल एक कराया था, योगफल
कौन सा वाला, योगफल कराया था मैंने। योगफल बराबर क्या कराया था, योगफल बराबर मतलब योगफल बराबर कुल संख्या मतलब कुल जो आपकी संख्या है, कितनी संख्या है, कुल संख्या और बट्टे कुल योग, ठीक है ना। योग तो यहां पर है कुल संख्या और कितनी जो नंबर्स हैं, ठीक है ना। आपको पता है समांतर माध्य जो होता है कितना, समांतर माध्य। देखो कुल योगफल बराबर कितना होता है, कुल संख्या और समांतर। तो देखो उसने कहा 10 व्यक्ति के बारे में समांतर माध्य कितना है, 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं मतलब संख्या कितनी है 10, और उनका समांतर माध्य रखा है 45.65 किग्रा। तो आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो कुछ नहीं है, एक जीरो तो एक जीरो इधर सरका दो, तो 456.5 kg आपको आंसर दिख रहा है इसमें, और आंसर है इसमें, देखो आंसर नहीं है इसमें, तो आंसर ये यहाँ पर 456 पॉइंट कितना है 5, आंसर दिखना है तो आंसर ये वाला है, ठीक है ना। और आगे देखो, आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिखो वीडियो अच्छी लग रही है, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आप हमारे चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से कह देना पर डे लाइव आते, प्रैक्टिस सेट लगाएं, यहाँ पर क्या लगाएं, प्रैक्टिस सेट, कितने का 20 क्वेश्चन का, कितने का 20 क्वेश्चन का पर डे लगाएंगे हम आपके साथ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई घटना, क्या, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती, ठीक है ना, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। अगर कोई घटना हो ही नहीं रही तो उसका क्या है, जीरो होगा। कितना हुआ, जीरो। तो आंसर क्या इसमें, जीरो वाला। कौन सा वाला सही है, डी वाला सही है। कौन सा वाला, डी वाला। अगर कोई घटना घट ही नहीं रही है तो क्या है, जीरो आंसर, ठीक है ना। और आगे देखो, अब आपने घन तो पढ़ा होगा, घन जो लूडो खेलते हैं आपने पढ़ा होगा नहीं, क्यों क्यों कहते हैं उसे, क्या कहते हैं पता हुआ आपको। तो देखो आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है ऊपर, क्या दिख रहा है, क्वेश्चन दिखने लग गए हुआ आपको, तो आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। आप बताओ, आप जब लूडो खेलते हैं उसमें कितने गोटी होती हैं, गोटी सर एक ही होती है, पर उस पर फलक कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6, क्योंकि आप कहते हैं ना 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कितने तक ले जाते हैं, 6 तक ले जाते हैं। तो देखो जब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा फेंका गया तो उसमें कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं पूरे, पता है आपको 6 अंक होते हैं। तो 3 से छोटी एक विषम, 3 से छोटी एक विषम कितनी होती है, आपकी 1 होती है। संख्या आने की प्रायिकता, आपका आंसर खत्म, ठीक है ना। कितने अंक हैं आपके गोटी में, 6, और 3 से आने की विषम संख्या कितनी है, 1। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी आप कह सकते हैं, कहां पर, कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो कैसी लगी बताओ, आपको वीडियो कैसी लगी कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को शेयर भी करें, हम आपके साथ आएंगे पर डे लाइव, कहां पर, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर 7 बजे, शाम 7 बजे आपको आना है, कहां पर, 1K स्टडी यूट्यूब चैनल पर।